हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस टॉपिक की लास्ट वीडियो में हमने इनके बेसिक फॉर्मूले जाने थे, लेकिन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जांपल्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे। मैंने बताया था आपको पी बी पी अपॉन एच एच बी। यहाँ पर पी परपेंडिकुलर है, बी बेस है और एच हाइपोटेनियस है। ठीक है, अब इसका यूज क्या था कि साइन जो होता है वो हमारा पी अपॉन एच होता है, कोस हमारा बी अपॉन एच होता है, एंड टेन हमारा पी अपॉन बी होता है। और साइन कोसेक का इन्वर्स होता है, यानी साइन इज इक्वल्स टू होता है वन अपॉन कोसेक, या फिर हम कह सकते हैं कोसेक साइन का उल्टा होता है। हम कोसेक को लिख सकते हैं वन अपॉन साइन। साइन कोसेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, उसी तरह से कोस सेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, और टेन कोट भी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अब जब साइन हमारा पी अपॉन एच है और साइन हमारा कोसेक का इन्वर्स है, तब हम कोसेक को लिख सकते हैं एच अपॉन पी। जब साइन पी अपॉन एच है तो कोसेक क्या होगा, एच अपॉन पी। कोस बी अपॉन एच है तो सेक क्या होगा, एच अपॉन बी। और टेन हमारा पी अपॉन बी है तो कोट क्या होगा, बी अपॉन पी। इसका यूज करेंगे हम। और एक चीज और देख लेते हैं, आप पहले क्लास में भी इसको पढ़ चुके होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। उसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, और ये वाला जो साइन होता है ये रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री के एंगल को, चाहे 90 डिग्री लिखा है या नहीं लिखा है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। अब देखिए, इसमें देखना ये होता है कि 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। अब बारी आती है बेस और परपेंडिकुलर की। यहाँ मैंने जो परपेंडिकुलर लाइन है, वर्टिकल लाइन है, उसको परपेंडिकुलर लिखा है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बेस लिखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है हमारी कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वेयर एच हाइपोटेन्यूस, बी बी हमारा बेस है, एंड पी इज परपेंडिकुलर। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। गिवन है हमारा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 13, एंड फाइंड करना है टेन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले जो गिवन है हमारा उसमें थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 13 गिवन है। अब हम साइन को कंपेयर करेंगे। साइन होता है हमारा p अपॉन एच, p अपॉन एच। साइन p अपॉन एच है, मींस p परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 एंड h हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13। हमें फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है टेन थीटा, और cos थीटा आ रहा है। टेन में क्या आता है? देखिए टेन में आता है p अपॉन बी, और cos में आता है b अपॉन एच। जो भी आगे फाइंड करने हैं उसमें b आ रहा है, बेस आ रहा है, लेकिन यहां जो साइन की वैल्यू दे रखी है उसमें p और h है, b नहीं है। तो यहां हम पाइथागोरस यूज करके बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू है 13, मींस 13 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू पी परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी 5, 5 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस हमको फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। 13 स्क्वायर होता है 169, एंड 5 स्क्वायर होता है 25, प्लस बेस स्क्वायर ऐसे ही कॉपी करेंगे। अब देखिए, जब यहाँ 25 इज इक्वल्स टू के इधर प्लस में दे रखा है, इसको हम इधर साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। अब 169 माइनस 25 होगा 144 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, ये बी है, बेस स्क्वायर। अब देखिए वन, जब यहाँ बेस स्क्वायर दे रखा है, इस जिस तरह से इज इक्वल्स टू के इधर साइड से इधर साइड मूव करते हैं, अगर प्लस को इधर मूव कराएंगे तो माइनस आएगा, या माइनस को इधर मूव कराएंगे तो प्लस आएगा। मल्टीप्लाई को इधर मूव कराएंगे डिवाइड आएगा, एंड डिवाइड को इधर मूव कराएंगे मल्टीप्लाई आएगा। उसी तरह से स्क्वायर को इधर उधर मूव कराते हैं तो वो रूट में आ जाता है। अगर रूट को मूव कराते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, एंड स्क्वायर को मूव कराते हैं तो रूट हो जाता है। यहाँ स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर को यहाँ लेकर आएंगे तो ये रूट हो जाएगा, मीन्स यहाँ आ जाएगा रूट 144, रूट 144 आ जाएगा इज इक्वल्स टू
बी हो जाएगा। अब रूट 144 होता है 12 स्क्वायर, 12 इंटू 12 होता है 144, जिसको हम 12 स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू बी। और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, बचेगा 12 इज इक्वल्स टू बी, जिससे हमारी बेस की बी की वैल्यू आ जाती है 12। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो देखिए हमारी बी की वैल्यू आई है 12। हमको चाहिए टेन थीटा एंड 1 अपॉन कोस थीटा, इसको फाइंड करना था। अब हम जो फाइंड करना है वो लिख लेते हैं, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। यहां पर फिर वहां पहुंचते हैं, देखिए यहां दे रखा है 1 अपॉन कोस थीटा, और मैंने आपको बताया था कि कोस सेक का इन्वर्स होता है और सेक कोस का इन्वर्स होता है। दैट मीन्स कि अगर 1 अपॉन कोस थीटा दे रखा है तो हम उसको लिख सकते हैं सेक थीटा। तो यहां पर मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं टेन थीटा, ऐसे ही कॉपी कर लूंगा, प्लस 1 अपॉन कोस को लिख दूंगा मैं सेक थीटा। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए टेन थीटा होता है P अपॉन बी, टेन पढ़ेंगे P अपॉन बी, और अगर कोट पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे B अपॉन P। टेन पढ़ना है, P अपॉन बी होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 5, 5 पुट करेंगे अपॉन बेस, बेस आए थे हमारा निकल कर ये 12, अपॉन 12 लिख देंगे, प्लस ऐसे लगाएंगे। अब सेक देखेंगे, सेक थीटा होता है H अपॉन बी। एज क्या दे रखा है, एज कंपेयर करते हैं तो एज है 13, 13 लिखेंगे अपॉन बी, बी हमने फाइंड किया था 12, 12 लिख देंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर। जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो उसको एक बार नोट कर लेते हैं और न्यूमरेटर को प्लस कर लेते हैं, 5 प्लस 13 ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब देखिए 5 प्लस 13 हो जाएगा 18 अपॉन 12, ऐसे लिख देंगे। अब इसको हम 3 से कट कर देते हैं, 3 6 18 एंड 3 4 12। ये एक बार और 2 से कट हो रहा है, इसको 2 से कट करते हैं, 2 3 6 एंड 2 2 4, 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 मीन्स कि हमारा टेन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है 3 अपॉन 2। ये हमारा आंसर है। चलिए एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। इसमें गिवन है साइन थीटा रूट 3 अपॉन 2 एंड कोस फाइव 1 अपॉन रूट 2। यहाँ पर थीटा एंगल है, एक बार एंगल थीटा है और एक बार एंगल फाई है। तो यहाँ पर थीटा के लिए जो कैलकुलेशन होगी वो अलग होगी एंड फाई के लिए जो कैलकुलेशन होगी अलग होगी। एंड फाइंड करना है हमको टेन थीटा माइनस टेन फाई, 1 प्लस टेन थीटा टेन फाई। तो जो पहले गिवन है थीटा की वैल्यू उसको फाइंड कर लेते हैं एंड फाई की वैल्यू उसके लिए फाइंड कर लेते हैं। पहले थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है रूट 3 अपॉन 2, यहाँ पर गिवन है, ठीक। तो यहां पर हम इसको साइन को कंपेयर करते हैं, साइन होता है हमारा P अपॉन एच, P अपॉन एच। तो यहां हम P अपॉन एच दे रखा है और फाइंड करना है हमको थीटा में, टेन थीटा फाइंड करना है। यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू पुट की जाएगी। तो थीटा जब फाइंड करना है तो यहाँ पर टेन थीटा में देखिए P अपॉन बी आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, बेस चाहिए हमको, और यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसका बेस फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको यूज करते हैं, है हमारी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, एच है हमारा 2, 2 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू पी है हमारा रूट 3, ये रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी बेस का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 2 स्क्वायर होता है 4, देखिए रूट 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 रहेगा यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। अब 4 ऐसे लिखेंगे, 3 इधर प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। 4 - 3 1 होता है इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है, इधर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 1 इज इक्वल्स टू बेस, और रूट 1 की वैल्यू होती है 1, या 1 स्क्वायर की भी वैल्यू होती है 1, तो b की वैल्यू आ गई 1। थीटा के लिए b की वैल्यू हमारी 1 आई है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे फाई के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर टेन फाई भी दे रखा है, टेन फाई में फाई की वैल्यूज पुट करेंगे, थीटा में थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे।
हमने बेस फाइंड कर लिया है थीटा के लिए। बेस आया है हमारा 1 और हमने कंपेयर किया था साइन p अपॉन एच होता है, यानी p है हमारा √3 एंड h है हमारा 2। ये जो हमारी वैल्यूज हैं वो थीटा के लिए हैं, इसको अलग लिख लिया ताकि आगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें ये वैल्यूज पुट होंगी। अब आगे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं फाई के लिए, तो कोस फाई नोट कर लेते हैं। कोस फाई इज इक्वल्स टू गिवन है 1 अपॉन √2। अब इसको कंपेयर करेंगे, कोस को होता है b अपॉन एच, तो ये होगा बेस 1 और ये h होगा √2, √2 होगा हमारा h। हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो tan फाई में पुट करनी है, और tan फाई होता है p अपॉन बी। tan होगा p अपॉन b होगा tan में, फाई और थीटा। यहाँ पर हमारा b दे रखा है, h दे रखा है, फाई में p नहीं है, हमको p फाइंड करना है। तो p फाइंड करने के लिए फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम है हमारा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर h है हमारा √2, √2 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू p तो फाइंड करना है, p स्क्वायर ऐसे कॉपी करेंगे प्लस b स्क्वायर, b है हमारा 1 स्क्वायर हो जाएगा। √2 स्क्वायर है, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 रहेगा यहाँ पर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर ऐसे ही कॉपी कर लेंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब 2 ऐसे ही कॉपी करेंगे, ये 1 इधर प्लस में है, इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये -1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू p स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब 2 - 1 हुआ 1 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब जब यहाँ स्क्वायर है इसको इधर लाएंगे तो ये रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा √1। √1 इज इक्वल्स टू p एंड p, √1 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल्स टू p। इसका मतलब जो फाई के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है वो 1 आई है। अब जरा मैं इसको रफ करके भी इस तरह से इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। देखिए हमारी फाई की वैल्यूज जो आई हैं उसमें BPH बेस परपेंडिकुलर एज। फाई के लिए हमने कोस को कंपेयर किया था 1 अपॉन √2, कोस था हमारा b अपॉन एच, यानी b होगा 1 और h होगा √2। b होगा 1 और h होगा √2, जो अभी हमने कैलकुलेट भी जिनको यूज करके p की वैल्यू निकाली, और p की वैल्यू अभी आई थी हमारी 1। तो चलिए इनका यूज करके अब इसको फाइंड कर लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। tan थीटा माइनस tan फाई 1 प्लस tan थीटा tan फाई, इसमें ये वाली वैल्यूज पुट होंगी। थीटा वाली वैल्यूज tan थीटा में पुट करेंगे एंड फाई वाली वैल्यूज tan फाई में पुट करेंगे। तो पहले थीटा की वैल्यू पुट, देखिए tan थीटा दे रखा है एंड tan थीटा होता है हमारा p अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन बी पुट करेंगे, लेकिन थीटा वाली वैल्यूज। तो p अपॉन बी, ये वाला p अपॉन बी यूज करेंगे थीटा में, थीटा की वैल्यूज p अपॉन बी यानी √3 अपॉन 1 पुट करेंगे, √3 अपॉन 1। ये माइनस ऐसे लिखा। अब बारी आती है हमारी tan फाई की। tan फाई में ये वाली नीचे वाली फाई की वैल्यूज पुट करेंगे, और tan फाई क्या होगा, वो भी p अपॉन बी होगा, p अपॉन बी पुट करेंगे लेकिन फाई वाली वैल्यूज पुट करेंगे, p अपॉन बी यानी 1 अपॉन 1, यहाँ पर 1 अपॉन 1 आ जाएगा, अपॉन ये वाला आ गया। अब 1 प्लस ऐसे ही कॉपी करेंगे, 1 प्लस tan थीटा, फिर tan थीटा की वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी है √3 अपॉन 1, तो यहाँ पर भी क्या आएगी √3 अपॉन 1 इंटू tan फाई, बीच में कोई साइन नहीं है, इंटू का लगाते हैं, और tan फाई की वैल्यू फिर हमने 1 अपॉन 1 पुट करी थी, तो यहाँ पर भी 1 अपॉन 1 लिखेंगे। अब बस कैलकुलेशन का काम रह जाता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए √3 अपॉन 1 को हम लिखेंगे √3, डिवाइड में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, √3 डिवाइडेड बाय 1 √3 ही आएगा, माइनस 1 अपॉन 1 1 होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऐसे ही कॉपी करेंगे। इसी तरह से √3 अपॉन 1 √3 होगा, और जब ये √3 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो √3 ही आएगा। इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, √3 - 1 लिखते हैं एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 को हम लिख सकते हैं √3 प्लस 1, बस आगे पीछे करके लिख रहे हैं और कुछ नहीं करना है। अब देखिए हम इसका आंसर यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, हम इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ाकर और इसको एक इजी वे में इसका आंसर शो कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम करते क्या है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। वो ऐसे, देखिए डिनोमिनेटर है हमारा √3 प्लस 1, तो इसका साइन चेंज होगा, इस ऊपर नहीं देखते, कभी आप सोच रहे हो कि ऊपर वाला साइन देखते हैं ना, नीचे वाला देखते हैं। √3 प्लस 1 है ना, इसका रिवर्स कर देंगे कि √3 - 1 हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 - 1 मल्टीप्लाई भी कर दी एंड
√3 - 1, ये डिवाइड भी कर दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो आंसर हमारा थोड़ा आसान आ जाएगा। मैंने इसको रफ करके ऊपर लिख दिया है। अब इसके आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए √3 - 1 एंड √3 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक पावर इसकी यहाँ रही, एक पावर यहाँ रही और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ये बन गया √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ नीचे देखते हैं √3 + 1 एंड √3 - 1, यहाँ हम कंपेयर करेंगे इसको a + b a - b वाले फॉर्मूले से। तो देखिए होता क्या है, a + b a - b इक्वल्स टू होता है a² - b²। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो a की प्लेस पर दे रखा है √3 एंड b की प्लेस पर दे रखा है 1 तो जब ये a + b a - b की फॉर्म में दे रखा है तो इसको हम लिखेंगे a² - b², मीन्स a यानी √3 का स्क्वायर माइनस b यानी 1 का स्क्वायर। तो लिखेंगे हम इसको √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आगे करते हैं कैलकुलेट, उसको देखते हैं। ऊपर देखिए क्या होगा, √3 - 1। अब यहां पर भी हमारा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला है हमारा a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। अब a - b का होल स्क्वायर इस फॉर्म में दे रखा है, ये इस फॉर्म में दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे a² + b² - 2ab, वेयर a = √3 एंड b = 1। पुट करते हैं, चलिए a का स्क्वायर है, a है √3, इसको लिखेंगे हम √3 का स्क्वायर प्लस ऐसे लगाएंगे। अब है b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 1, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अब लगाएंगे माइनस 2 × a × b, 2 × a यानी √3 × b यानी 1। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, इसको नीचे वाला देख लेते हैं। चलिए इसको आगे सोल्व करेंगे। नीचे क्या है कि √3² - 1² दे रखा था, इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया, यहाँ 3 बचेगा और 1 माइनस ऐसे लगाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 - 1 आ गया। अब फिर आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ऊपर वाली लाइन कैलकुलेट करेंगे तो 2 से ये रूट कट हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा प्लस 1² 1 ऐसे लिख देंगे एंड माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 × 1 = 2 एंड 2 √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 √3 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 3 - 1 2 होता है। आगे बढ़ते हैं। 3 + 1 4 -2 √3 ऐसे कॉपी कर लेंगे अपॉन 2 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए आगे क्या करना है, 4 दे रखा है, 4 को हम लेट कर सकते हैं 2 × 2 - 2 √3 अपॉन 2। हुआ क्या कि हमने 4 को लेट कर लिया 2 × 2 और -2 √3 अपॉन 2 ऐसे ही लिख दिया। अब 4 को 2 × 2 लिखने से फायदा क्या होगा, उससे ये होगा, देखिए एक टर्म ये दे रखी है हमारी और एक टर्म ये दे रखी है, और जब दो टर्म्स में एक ही चीज कॉमन होती है तो उसको हम सेम होती है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए कैसे लेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब यहाँ हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। जब 2 कॉमन ले लिया तो देखिए इस टर्म में क्या बचेगा, 2 2 थे, एक 2 कॉमन ले लिया तो एक 2 रहेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये माइनस ऐसे आ गया। और यहाँ पर भी हमने 2 कॉमन ले लिया है, दोनों कॉमन लेकर एक बार लिख देते हैं बाहर। अब यहाँ पर जब 2 कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर बचेगा √3, तो यहाँ माइनस √3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2। अब इससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड जब 2 से 2 कैंसिल हो गया बचा क्या हमारा 2 - √3, 2 - √3, यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।